अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की 17 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जिसके 4 मुअज़्ज़ज़ तरीन, बेबाक, निडर और फ्रंट फुट पर खेलने वाले जजेस ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, आइन की अदम बालादस्ती के बावजूद, कानून के अंदर आने वाले सुकम को बर्दाश्त करने के बावजूद अपने ओथ के साथ स्टैंड किए हुए हैं, ओथ पर खड़े हुए हैं, प्रो राइट हैं और उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना भी पड़ रहे हैं। वो कौन से 4 जजेस हैं, क्या मामलात होने जा रहे हैं, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के टाइगर्स, 4 टाइगर्स ने आज बड़ी बबांगे दोहल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। बहुत जबरदस्त पॉइंटर्स थे वो सब अपनी जगह, लेकिन मिलियन डॉलर सवाल, ये जो मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली बने हैं, ये जो अरकान सेनेट बने हैं, क्या ये इमरान खान साहब के मैंडेट के ऊपर वोट लेकर ऐवानों के अंदर आए हैं या इनकी अपनी कोई मेहनत या काविश है? होगी थोड़ी बहुत, लेकिन असल में फेस किसका था? जिसका फेस था, क्या उनके नजरिए के ऊपर दुरुस्त तरीके से काम हो रहा है या सिर्फ अपनी पोजीशंस चेरिश हो रही हैं? ये वो मिलियन डॉलर सवाल है जिसका जवाब आपको देना है, मैं आपसे पूछूंगा, आगे चलकर पूछूंगा। और इसके साथ तीसरा बड़ा सवाल वो ये कि इमरान खान साहब तमाम तर इन मसाइद हालात के बावजूद आज अपने वकला और पार्टी रहनुमाओं से ना मिल सके और वहीं से उनके वकला वापस चल दिए। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई का सामना है मुबैना तौर के ऊपर, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस, नाम ले देता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह, ये नॉमिनी थे, नामजद उम्मीदवार थे, सबसे सीनियर मोस्ट जज थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए। जस्टिस मुनीब अख्तर, दूसरे सीनियर मोस्ट जज, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अथर मिनल्ला, 4 वो जजेस जो हमेशा प्रो राइट रहे, अपने ओथ के साथ स्टैंड किया। इन्होंने हमेशा वोकल रहने की कोशिश की, आजादी इजहार राय के हक में रहे। उसके बाद फिर आजादी तिजारत की, खुद मुख्तारी की, इस सब के साथ खड़े रहे और सच बोलने की आजादी का हमेशा साथ दिया। उनको इसकी पादाश में अब मुश्किलात का सामना है। अभी कुछ कमेटीज के जजेस के नामों की अनाउंसमेंट हुई तो उन कमेटीज से इनको निकाल दिया गया। ये कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद तब्दीलियों में जो कमेटी की तब्दीली है उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अथर मिनल्ला किसी भी कमेटी में शामिल नहीं किए गए और ये कमेटी अनाउंस की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने। अब मामला सारा ये है कि आप क्योंकि प्रो राइट खड़े हैं, आप सच की बात कर रहे हैं, आप हक की बात कर रहे हैं, आप प्रो राइट फैसले दे रहे हैं, आपके रिमार्क से ये छलक रहा है कि आपने अपने ओथ से पीछे नहीं हटना, तो फिर उनको इन तमाम मामलात और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कौम जानती है कि कौन सच के साथ खड़ा रहा, कौन सच से पीछे हटने की पादाश में अपना जो कैलिबर है वो खो चुका है। तो ये कुछ डिटेल्स थी, सुप्रीम कोर्ट से आ रही थी और आने वाले चंद दिन में आपको पता है कि वो तमाम केसेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब या फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सुनने थे, अब वो नए जो मुकर्रर करदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोगर साहब, उन्होंने सुनने हैं। तो हालात किस तरफ पलटा खा रहे हैं इसको समझने की जरूरत है। ये कानूनी और आईनी जंग है। इस कानूनी और आईनी जंग में इस वक्त सरकार का पलड़ा इसलिए भारी दिखाई देता है कि उन्होंने हर चीज अपने एम्बेड के नीचे करने की कोशिश की है और जुडिशरी के इस पिलर को, जो डेमोक्रेसी का मेन पिलर तस्वर किया जाता है, उसको धड़ाम से गिरा दिया है और सब इसके ऊपर एक तरह की राय रखते हैं, यकसा राय है कि यह गलत किया है सरकार ने। फिर अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की 4 शख्सियात, बैरिस्टर गौहर साहब, उसके अलावा उमर अयूब साहब, उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब और फिर उसके अलावा शिबली फराज साहब, इन चारों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बबांगे दोहल पॉइंट टू पॉइंट बात किया। उनको ये खदशा भी है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला जाएगा। उनको ये खदशा भी है कि मुल्क के इस सिस्टम के साथ जो कुछ हो चुका है वो उनको नजर आ रहा है। उनको ये खदशा भी है कि जो अदलिया के साथ और मीडिया के साथ कर दिया गया उसके बाद मजीद इसके ऊपर बात की जाए तो क्या की जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि तमाम के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेट जिनका ताल्लुक
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है या इससे पहले पीटीआई या आज़ाद उम्मीदवार अब की हैसियत से मौजूद हैं? क्या इनके जो वोट पड़े हैं 2024 के 8 फरवरी को, ये इनकी शक्लों के ऊपर पड़े हैं या इमरान खान साहब के नाम के ऊपर पड़े हैं? इनकी शक्लों के ऊपर या खान साहब के नाम के ऊपर? नीचे आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। जिनके नाम के ऊपर पड़े हैं, क्या उनके लिए इनकी तगोदो, उनकी रिहाई के लिए तगोदो, उनके नजरे के ऊपर खड़ा होना और उनके मंशूर के साथ अपने दिलो जान से सरे तस्लीम खम करना, इनके कंडक्ट के ऊपर है या सवालिया निशान है? ये आपने जरूर नीचे कमेंट करना है कि आप इनके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं और सबसे ज्यादा किसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है, ये भी लिखिएगा। बहुत जबरदस्त, बबांगे दोहल बेहतरीन, पॉइंटर्स अच्छे थे, सब कुछ अपनी जगह के ऊपर। लेकिन सवाल ये भी बनता है, अच्छा आज इमरान खान साहब के वोकला से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। फैसल चौधरी साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए। सबसे पहले तो ये बताता हूं, अडियाला जेल में वोकला को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। फैसल फरीद चौधरी, इरफान अहमद खान नियाजी, मलिक मुबशर, मकसूद अवान अडियाला जेल से खाली हाथ वापस रवाना हुए, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। फैसल चौधरी ने जो अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक की, वो लेटेस्ट जो मीडिया टॉक थी, एक तो सुबह वाली थी, इसके बाद एक लेटेस्ट मीडिया टॉक थी। उन्हें क्या कहा? वो कहते हैं कोर्ट ऑर्डर और पावर ऑफ अटर्नीज जेल इंतजामिया को भिजवाए हैं, वोकला की रसाई इमरान खान साहब तक नहीं रोकी जा सकती। गुज़िश्ता अक्टूबर में भी मुलाकातों पर पाबंदी आयद रही, जिस पर मुझे खान साहब ने ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर अदालत में दरख्वास्त दायर करने की हिदायत की थी। जिस तरह आज केस की समाअत बगैर वजह बताए इतनी लंबी मुलतवी की गई, इस पर मैं शाकी हूं और मुझे डाउट है। खान की वोकला और फैमिली से मुलाकात रोकना बायसे तशवीश है। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो ताकि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पीटीआई कारकुनान को उनकी सेहत और जिंदगी के बारे में मुत्तला किया जा सके। ये फैसल चौधरी साहब कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान को तनहा जेल अथॉरिटीज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हमें पता है जेल हुकाम अपने मामलात में इतने आज़ाद नहीं है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर महकूम हैं। ये किसने बात की है? ये फैसल फरीद चौधरी साहब ने की है। और फैसल फरीद चौधरी साहब के कंडक्ट के ऊपर एक पॉजिटिव चीज़ और भी है। आपको अंदाज़ा है कि किस तरह से फवाद चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब का मामला हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज के अंदर इसके ऊपर डिबेट हुई, लेकिन फैसल फरीद साहब ने बड़ा एक सेन मैसेज दिया है एक ट्वीट के जरिए, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं एट दिस पॉइंट व्हेन आई एम टोटली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन खान्स प्रॉब्लम, इट इज पेन टू सी फवाद चौधरी साहब इंडल्जिंग इनटू पर्सनल फाइट्स। कहते हैं कि इस वक्त मैं खान साहब के तमाम तर केसेस के अंदर उलझा हुआ हूँ। फवाद चौधरी साहब की इस तरह की जाती लड़ाइयों ने मुझे मजीद मुश्किल में डाल दिया है। हिज अटैक्स ऑन पार्टी पीपल और अनवारंटेड एंड नीडलेस। उनके पार्टी के लोगों के ऊपर जो हमले हैं वो गैर ज़रूरी हैं और गैर वाजबाना है। आई एम सॉरी बट आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, और मैं इसको अप्रूव नहीं करता, मैं इसके लिए माजरत हुआ हूँ। ये फैसल फरीद चौधरी साहब के कोट एंड कोट जुमले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ ख़बरें शेयर करूँ, ये बात ज़बान ज़द आम है कि इमरान खान साहब को जो है वो कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। क्या वाक़तन ऐसा है या नहीं? अगर ऐसा है तो कौन सा लीगल फोरम पीछे बचा है जहां पर जाकर बात की जा सकती है? सरकार ने तो अपनी मर्जी के तमाम मुंसफीन को बिठा दिया, मुख्तलिफ फोरम्स जो हैं उसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो फिर क्या रास्ता रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो एहतजाज के नाम से तो भागने शुरू हो गई है, एहतजाज करने के उस रविश पर कायम ही नहीं है जो इमरान खान साहब का खासा रहा है। तो फिर इसका हल क्या निकलेगा? ये हमारा $1 मिलियन सवाल है जो बार बार पूछते हैं। अब मैं कुछ बयानात शेयर करता हूँ। मैं देख रहा था मंसूर अली खान साहब जो है वो हमारे दोस्त हैं, कुलीग है, वो कहते हैं इमरान खान इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि उन्हें नाअहल हरीफ मिले हैं। ये रज के नाअहल है। किसके बारे में कह रहे हैं? ये इस सरकार के बारे में कह रहे हैं। वो कहते हैं मियाँ साहब आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इनकी बेटी समझती है कि सोशल मीडिया इसका नाम है कि मेरी 6-7 टिकटॉक वीडियोस बन जाए। मंसूर अली खान कहते हैं इस काम के लिए लौंडे लपाड़े रखे हुए हैं और ये फैक्टर है। चले शुक्र है इनके लौंडे लपाड़े का रुख जो है वो दूसरी तरफ मुड़ा है, तो ये एक फैक्टर है। लेकिन वो दूसरी तरफ से ये समझा जाता है शायद यही इनकी पॉपुलैरिटी का राज है और इसी के साथ उनको कामयाबी मिलनी है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कर कैसे लेते हो यार। अच्छा जी, ये बैरिस्टर अकील साहब फरमाते हैं, ये अकील मलिक साहब जो हैं ये नून लीग के हैं, वो कहते हैं पीटीआई को अपोजिशन नहीं सिर्फ कंधे दरकार है। जमहूरियत को अपनी जागीर समझने वालों की मनमानी की सियासत अब नहीं चलेगी। अगर वाकई अपोजिशन का शौक है तो पहले जमहूरियत के उसूल सीख कर आए। जमहूरियत के उसूल इस सरकार से सीखने चाहिए जो 8 फरवरी का मैंडेट चोरी करती है, 18 सीटों के ऊपर 180 सीटों वालों के डोमिनेट करती है, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करती है, एनआरओज करती है, डील करती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के लोगों के ऊपर
ان کے ذہنوں کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں جمہوریت کا اصول. اور وہ جو بندہ ڈیل نہیں دے رہا, ڈھیل نہیں دے رہا, این آر او نہیں دے رہا, اس کو جمہوریت یا سیاست نہیں آتی. تو میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, یہ اٹ سیلف آپ کی وہ احتجاجی کال ہے, وہ احتجاجی کال جس میں صرف کی آوازیں آتی ہیں. کسی دن میں اور اچھے طریقے سے کر کے دکھاؤں گا آپ کو. اصل میں بنتا یہی ہے. اچھا فیصل والا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شیر افضل مربت میری پارٹی سے ہے. انہوں نے جو ہے نا, انہوں نے وہ کہتے ہیں تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا. شیر افضل مربت سے متعلق کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی سے ہیں. اب یہ شیر افضل مربت صاحب جانے اور یہ جانے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کا سنیے گا, کرپشن, معاشی تباہی, مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں. اور پھر مینڈیٹ چوری کرنا, این آر او کرنا, بھاگ جانا, اسٹامپ پیپر پہ غلط بیانی کرنا, وہ کس کی سوغات تھی؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار. اچھا ڈاکٹر مشاہد حسین سید صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق, ٹھیک ہے, جو امریکی ایلچی ہیں ان کے ممکنہ دباؤ سے متعلق بہت ببانگے دہل بات کر چکے ہیں. سابق نون لیگ کے سینیٹر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, ظاہر ہے ملک کے وفاق کے سابق وزیر اطلاعات ہیں. وہ جو پوائنٹس دیتے ہیں نا بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر بڑی گہری نظر ہے. وہ کیا فرماتے ہیں سنیے گا. نواز شریف کو جب آفر کی گئی, سنیے گا, کہتے ہیں نواز شریف کو جب آفر کی گئی کہ آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہوگی, بھائی وزیر اعظم ہوگا, آپ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے, آپ کو اور آپ کی پارٹی کو کھلی چھٹی دی جائے گی, تو نواز شریف نے سوچا کہ پہلے تو یہ آفر قبول کرتے ہیں بھائی, جمہوریت اور باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے. یعنی آپ چیک کیجئے کہ یہ آفر عمران خان کو بھی کی گئی ہے, ایک بار نہیں بار بار کی گئی. وہ چاہتے تو اس کے اوپر ایکسیپٹ کر سکتے تھے. انہیں یہ تک کہا گیا کہ آپ بنی گالا جا سکتے ہیں, وہ بینہ طور پر رپورٹڈلی انکنفرم سورسز سے کہ یہ کہا گیا کہ بنی گالا چلے جائیں. اب تو ان کی پارٹی کے لوگ بھی کنفرم کرنا شروع ہو گئے, منع کر دیا. تو یہ بھی منع کر سکتے تھے, لیکن ہر بار انہوں نے فوقیت دی کس کو؟ ڈیل یا ڈھیل یا این آر او کو, جو کہ عمران خان نے نہیں دی. یہ فرق ہے کہ ملازمت لینا چاہتے تو عمران خان 25 مئی 2022 کو لے سکتے تھے, کیونکہ اس وقت ان کو پتا تھا کہ وہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو کہہ دیا تھا کہ انتخابات کرا دیتے ہیں, انہوں نے منع کر دیا تھا, ان کو بڑی جلدی تھی, اور پھر وہ کرنا چاہ رہے تھے. عمران خان اپنے نظریے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. فرق ان سب میں اور ان میں یہی ہے. تو ڈاکٹر مشاہد حسین سید صاحب کا جو پوائنٹ ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آج میں دوپہر کا ولاگ نہیں کر سکا, کچھ اپنے معاملات ذاتی نجی اس کے اندر پھنسا ہوا تھا. مزید جو اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا روٹین کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.